युवाल नोआ हरारे हमें प्रेजेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों की रोमांचक यात्रा पर ले जाते हैं। निरंतर भ्रम पैदा करने वाले परिवर्तन के इस दौर में हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल फोकस को कैसे बरकरार रखें, यह चुनौती ही रोमांच और उमंग पैदा करने वाली इस नई पुस्तक का बिंदु है। क्या हम अभी भी इस दुनिया को समझने में सक्षम हैं जो हमने खुद रची है? तो आइए जानते हैं इसी से जुड़े हुए 21 लेसन्स। नंबर 1, डिसइल्यूशनमेंट। बहुत से देश डिसइल्यूशनमेंट का शिकार है। कुछ देश खुद को बेहद सुपीरियर मानते हैं और दूसरे देश के आंतरिक मुद्दों पर अपनी टांग अड़ाते हैं, लेकिन यह उनका सिर्फ एक भ्रम है। जैसे मान लेते हैं कि यूएसए खुद को नंबर 1 मानता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ के देश के सारे सिटीजन्स दूसरे देश के सिटीजन से सुपीरियर हैं। नंबर 2, फर्क। फ्यूचर में काम करने का तरीका एकदम बदल जाएगा। सब कुछ एआई से संचालित होगा। एआई पर आधारित रोबोट ही सारी चीजें करेंगे। हॉस्पिटल में ऑपरेशंस, घरों में मेड के काम, स्कूल्स में टीचिंग इत्यादि हर एक चीज एआई से ही संभव हो जाएगी। राइटर कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि अगर एआई एक दिन ह्यूमंस पर ही कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? क्या हम रोबोट्स के गुलाम बन जाएंगे? इसलिए एआई का अनरेगुलेटेड इस्तेमाल बहुत ही हानिकारक होगा। नंबर 3, लिबर्टी। दुनिया में तरह तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफीज आती रहती हैं। कभी फैसिज्म आया तो कभी कम्युनिज्म, लेकिन सबसे पॉपुलर लिबरलिज्म ही रहा है। सबको जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल ग्रुप ऐसा नहीं होने देते। वे दूसरे लोगों को भी फोर्स करते हैं कि उनकी तरह ही आचरण करें। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए। नंबर 4, इक्वलिटी। राइटर कहते हैं कि अभी दुनिया के बहुत सारे देशों में काफ़ी इनइक्वलिटीज़ हैं। देशों को डेवलप्ड और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड में बांटा जा सकता है। इसीलिए सबको मिलकर इस असमानता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5, कम्युनिटी। साइंस और टेक ने ह्यूमन कम्युनिटी को बहुत ही इफेक्ट किया है। आज आप स्विट्जरलैंड में बैठे अपने कजिन से बिल्कुल वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे दूसरे कमरे में बैठे किसी व्यक्ति से। इन सब से हम लोगों की एक देश से दूसरे देश पर मोबाइलिटी बहुत बढ़ गई है और संसार एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में इवॉल्व हो रहा है। नंबर 6, सिविलाइजेशन। सालों पहले लाखों सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ वे सारी विलुप्त हो गई। अब तो सारी दुनिया ही मानो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। क्या इन कल्चर और रीति रिवाजों का विलुप्त होना सही है? कैसा लगेगा अगर आप राजस्थान जाएं और वहाँ की महिलाएं सिर्फ आपको वेस्टर्न ड्रेस में ही दिखें और अपने परंपरागत पहनावे को त्याग दें? इसीलिए इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। राइटर ने हाइब्रिड कल्चर पर जोर दिया है। मॉडर्न के साथ साथ कन्वेंशनल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद का असली मतलब है कि आप यह माने कि आपका देश अपने आप में यूनिक है, लेकिन अगर आप यह मानने लगोगे कि आपका देश सुपीरियर है और बाकी सारे देश इन्फीरियर, तब प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कट्टर बन जाते हैं और डीप नेशनलिज्म को प्रमोट करने लगते हैं। इससे सिर्फ हिंसा और नफरत फैलने लगती है, जो लोग आगे चलकर किसी भी देश के पतन का कारण बन सकते हैं। नंबर 8, रिलीजन। धर्म ज़रूरी है, लेकिन एक रैशनल धर्म। धर्म की कुछ बातें गलत भी है, इसलिए हमें साइंटिफिक सोच का सहारा लेना चाहिए और धर्म व विज्ञान दोनों में बैलेंस बिठाकर रखना चाहिए। राइटर कहते हैं कि रिलीजन से हमें होप मिलती है और सारा डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। इसके अलावा धर्म में लिटरेचर, आर्किटेक्चर और यूनिटी जैसे अच्छे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। राइटर बताते हैं कि यह भी याद रखना चाहिए कि धर्म की किताबें सदियों पहले लिखी गई हैं और पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, वे अधूरी भी है। जैसे किसी भी धार्मिक किताब में सैटेलाइट, वैक्सीनेशन, फेसबुक, रोबोट आदि का जिक्र तक नहीं है। इसीलिए हमें साइंस और रिलीजन के अच्छे एलिमेंट्स को अपनाना चाहिए और बुरे एलिमेंट्स को त्याग देना चाहिए। नंबर 9, इमिग्रेशन। राइटर बताते हैं कि बहुत बार एक देश के लोग दूसरे देश में माइग्रेट कर जाते हैं। इससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं, बल्कि दूसरे लोग तो इसे नापसंद भी करते हैं। लेकिन जो लोग इसे नापसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रेसिस्ट हैं, बल्कि वे कल्चरिस्ट होते हैं।
वे अपने कल्चर को बचाए रखना चाहते हैं। बाहर से आए लोग उनके कल्चर को खराब कर देते हैं, इसलिए वे माइग्रेंट्स नहीं चाहते। राइटर कहते हैं इसीलिए गवर्नमेंट को उचित पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि एक दूसरे का कल्चर नष्ट ना हो, बल्कि दोनों अपने अपने जोन में अच्छे से रहें। नंबर 10, टेररिज्म। राइटर बताते हैं कि आतंकवाद का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अलग हो जाते हैं और अपने लिए एक नए देश की मांग करने लगते हैं। कई बार धार्मिक कट्टरवाद की वजह से भी लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, और वहीं अनएम्प्लॉयड यूथ भी पैसों के लिए इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को नेगोशिएशन के जरिए ऐसे ग्रुप की काउंसलिंग करनी चाहिए। नंबर 11, वॉर। राइटर बताते हैं कि पहले ही 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई और इकोनॉमीज धराशायी हो गई। हमें उनसे सबक लेना चाहिए और फ्यूचर में कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि 3rd वर्ल्ड वॉर सब कुछ तबाह कर सकती है। बहुत से देशों के पास एटम बॉम्ब्स है और इसमें किसी की भी जीत नहीं होगी। सब एक दूसरे पर एटम बॉम्ब्स फेंक सकते हैं जिसमें ह्यूमैनिटी खत्म ही हो जाएगी। नंबर 12, ह्यूमिलिटी। राइटर कहते हैं कि आजकल दूसरों की हेल्प करने की प्रवृत्ति खत्म ही होती जा रही है। सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही सोचते हैं। इस तरह से ह्यूमैनिटी जीवित होते हुए भी मृत ही मानी जाएगी। बहुत से लोग इंटरनेट की वजह से अपने सेल फोन में ही बिजी रहते हैं। सामने अगर कोई बैठा हो तो उसकी बातें ना सुनकर सेल फोन पर फालतू के वीडियोस देख रहे होते हैं। हमें फिर से एक दूसरे का सहयोग करना सीखना होगा, तभी ह्यूमैनिटी जिंदा रह पाएगी। नंबर 13, गॉड। गॉड का होना सिर्फ विश्वास पर निर्भर करता है, इसलिए हर कोई आज़ाद है गॉड को मानने या ना मानने के लिए। इसलिए किसी पर भी गॉड के कॉन्सेप्ट को फोर्स नहीं किया जा सकता। राइटर कहते हैं कि अगर कोई गॉड पर विश्वास नहीं करता है लेकिन ह्यूमैनिटी की सेवा में लगा हुआ है तो वह एक अच्छा इंसान माना जाएगा। इसके विपरीत कुछ डाकू डाका डालने से पहले दुर्गा माता का खून का टीका कर जाते हैं। वे धार्मिक तो हो सकते हैं लेकिन क्या वो अच्छा इंसान माने जाएंगे? इसीलिए धर्म का दिखावा करने वाले लोग अच्छे इंसान भी हो या कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर 14, सेकुलरिज्म। राइटर बताते हैं कि सभी देशों में तरह तरह के रिलीजन्स, कास्ट और क्रीड्स पाए जाते हैं, इसीलिए उन सब का सम्मान करना चाहिए। नंबर 15, इग्नोरेंस। राइटर बताते हैं कि मानव के बहुत से डिसीजंस अज्ञानता से भरे होते हैं। वे इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, न होकर। एक देश दूसरे देश से दुश्मनी इसलिए रखता है क्योंकि वे अपने पास में हुए अपमान का बदला लेना चाहते हैं या अपनी सुपीरियरिटी कायम रखना चाहते हैं, लेकिन यह सिर्फ इमोशनल बातें हैं और इनका कोई औचित्य ही नहीं होता। इसके बदले अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो कारोबार भी बढ़ेंगे और विवाद में उलझे दोनों देश प्रगति ही करेंगे। नंबर 16 एंड 17, पोस्ट ट्रुथ। राइटर बताते हैं कि आजकल हर देश में मीडिया को भी हाईजैक कर लिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया चैनल को अपनी जेब में डाल लेते हैं और उनके ज़रिए जनता का ब्रेन वॉश करवाते हैं। ऐसे में देश के नागरिकों को सोशल मीडिया पर ट्रुथ जाहिर करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में दुनिया सत्य से ही चलेगी, छल और फरेब से नहीं। नंबर 18, साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन को लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन इसमें राइटर बताते हैं कि साइंस फिक्शन में हमेशा एक्यूरेट जानकारी नहीं दी जाती। आगे आने वाले समय में AI पर भी जोर दिया जा रहा है और इस पर भी बहुत सा साहित्य लिखा जा चुका है। क्या सच में रोबोट ह्यूमन पर कंट्रोल पा लेंगे? क्या फ्यूचर में ऑपरेशन भी रोबोट ही करेंगे और घर पर काम भी? ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 19, एजुकेशन। राइटर कहते हैं कि बहुत सी कंट्री में अभी भी 100% लिटरेसी नहीं हो पाई है। इससे समाज में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हो गई हैं। अज्ञानता के कारण लोग अपने लिए अच्छी योजनाएं होते हुए भी उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते और वे हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, जिसके कारण अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ज़्यादा गरीब होने से क्राइम भी बढ़ने लगते हैं और सिविलाइज सोसाइटी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हर देश को अपने सिटीजन्स को साक्षर करना जरूरी होता है। नंबर 20, मीनिंग। राइटर कहते हैं कि ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका मीनिंग ही नहीं है।
आप कितनी भी सफलता हासिल कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। इसलिए मीनिंग ढूंढिए मत, बल्कि मीनिंग क्रिएट कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को भी मीनिंगफुल बना दीजिए। राइटर कहते हैं कि लाइफ जैसी है उसे वैसा ही जीना शुरू कीजिए। अगर दुख है तो उसे जिए, और खुशी है तो उसे भी जिए। अच्छे दिनों का वेट ना करते रहें। दुख से भागने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि दुख झेलने से ही आपको खुशी की वैल्यू पता चलेगी। साथ ही दुख से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और आप मेंटली स्ट्रांग भी बने रहते हैं। 21 मेडिटेशन। राइटर बताते हैं कि हमारे दुखों का कारण हमारे दिमाग का स्ट्रांग ना होना है, इसलिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। जैसे बॉडी बनाने के लिए लोग जिम का सहारा लेते हैं, वैसे ही ब्रेन को मजबूत करने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। राइटर कहते हैं कि हर दिन 15 मिनट की मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा, आपको अपने अंदर की ताकत की पहचान होगी और आप अपने आसपास के प्रति ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे।